द्वंद्व युद्ध अर्थात वो युद्ध जो दो व्यक्तियों के बीच लड़ा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे शक्तिशाली और विनाशकारी द्वंद्व युद्ध हुए हैं, जिनसे संबंधित हमने पहले ही एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं। नंबर 5, भीम और दुर्योधन का युद्ध। दोस्तों, भीम और दुर्योधन द्वापर काल के सर्वश्रेष्ठ गदाधारियों में से एक थे। कहा जाता है कि इन दोनों ने ही गदा युद्ध का प्रशिक्षण बलराम जी से लिया था और ये दोनों के दोनों ही बलराम जी के सबसे ज़्यादा योग्य शिष्य थे। और महाभारत के युद्ध के समय इन दोनों ने अपने गदा युद्ध के पराक्रम से अपने अपने शत्रुओं की बहुत सारी सेना को अकेले ही परास्त किया था। उसके बाद जब इन दोनों के बीच द्वंद्व हुआ था तो वो द्वंद्व बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उस द्वंद्व में जो दुर्योधन थे उन्होंने अपने पूरे के पूरे शरीर को वज्र का बना लिया था, जिस वजह से जो भीम थे वो दुर्योधन को नहीं मार पा रहे थे। लेकिन जैसे ही भीम को पता चला कि दुर्योधन की जो जंगा है वो वज्र की नहीं बनी है, तो उन्होंने सीधा उनकी जंगा पे प्रहार किया और उसके बाद बहुत सारे घातक प्रहार उनकी जंगा पे करते रहे। उसके बाद जो दुर्योधन थे उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का ना भी बना होता उसके बाद भी वो इस द्वंद्व युद्ध में भीम को एक अच्छी टक्कर दे सकते थे, क्योंकि वो भी भीम की तरह ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली गदाधारी थे। नंबर 4, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार का युद्ध। दोस्तों, हिरण्यकश्यप जो सतयुग का एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली असुर था, जिसे ब्रह्मदेव से एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वरदान प्राप्त था और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता था। लेकिन जब हिरण्यकश्यप को जाने पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद खुद भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त है, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का निश्चय कर लिया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो अपने पुत्र को नहीं मार पाए। लेकिन जब उसने स्वयं अपने पुत्र को मारने की कोशिश की तो जैसे ही वो अपने पुत्र को मारने वाला था वैसे ही उनके सामने एक स्तंभ था जो टूटा और उसे नरसिंह अवतार निकल गए। उसके बाद नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ और वो द्वंद्व बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो द्वंद्व कुछ घंटों तक चलता रहा। उसके बाद जैसे ही शाम का समय आया तो जो नरसिंह अवतार थे उन्होंने हिरण्यकश्यप को चौखट पर खड़ा कर दिया। उसके बाद अपने घुटनों पर उन्हें पूरी तरीके से लिटा दिया। उसके बाद अपने नाखूनों से उनके पूरे शरीर को बीच से चीर दिया, जिस वजह से जो ब्रह्मदेव का वरदान था उसका भी अपमान नहीं हुआ और हिरण्यकश्यप की भी मृत्यु हो गई। बात करते हैं अगले द्वंद्व के बारे में जो हुआ था परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच। जी हाँ दोस्तों, हमने सही सुना, भीष्म पितामह और परशुराम जी के बीच युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस युद्ध में एक तरफ भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे और परशुराम के सबसे ज़्यादा योग्य शिष्यों में से एक थे, और उसके साथ साथ भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। और दोस्तों, दूसरी तरफ थे परशुराम जी जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, और उसके साथ साथ वो भगवान शिव के सबसे ज़्यादा योग्य शिष्य थे और भगवान शिव ने उन्हें अपने सारे अस्त्रों और शस्त्रों का भी ज्ञान दिया था। दोस्तों, जब परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ तो उस द्वंद्व से तीनों लोग कांप उठे थे और ये जो द्वंद्व था ये बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा। उसके बाद इस द्वंद्व का अंत करने के लिए जो भीष्म पितामह थे उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, और जो परशुराम जी थे उन्होंने अपने परशु का आह्वान किया। लेकिन ये अस्त्र जब टकराने वाले थे उससे पहले ही जो भगवान शिव थे वो वहां आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से इन दोनों ही अस्त्रों को विफल कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर उस समय ये दोनों अस्त्र टकराए जाते तो इन अस्त्रों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि में ही प्रलय मच सकती थी। दोस्तों, अगला द्वंद्व युद्ध हुआ था श्री कृष्ण और कंस के बीच। कंस जो मथुरा का राजा था और उस समय के तकरीबन सारे ही असुरों का भी राजा था। कहा जाता है कि कंस ने अपने बाहुबल से देवताओं को भी परास्त कर दिया था, और कंस के विरोध में खड़े थे श्री कृष्ण, जिन्होंने कंस के भेजे गए सारे ही असुरों का वध किया था, जिनके पास त्रिदेवों के बहुत सारे प्रलयंकारी अस्त्र और शस्त्र थे। और दोस्तों, जब इन दोनों के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ था तो वो द्वंद्व बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी था, और उस द्वंद्व को देखने के लिए तो स्वयं देवता भी आए थे। दोस्तों, अगले द्वंद्व युद्ध के बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अंतिम युद्ध हुआ था परशुराम जी और भगवान हनुमान के बीच। परशुराम जी और हनुमान जी, इन दोनों का नाम ही हमारे हिंदू धर्म के सप्त चिरंजीवियों में लिया जाता है। इन दोनों ने ही युद्ध कला का प्रशिक्षण भगवान शिव से लिया था, और ये दोनों के दोनों ही भगवान शिव के सबसे ज़्यादा योग्य शिष्य थे। कहा जाता है कि एक तरफ थे भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हनुमान जी और एक तरफ थे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी।
दोस्तों, जो परशुराम जी थे, जब वो सारे के सारे क्षत्रियों का वध करने वाले थे, तो जो कुछ क्षत्रिय थे वो हनुमान जी के पास गए रक्षा मांगने के लिए। तो जो हनुमान जी थे उनको भी लगा कि हाँ, ये इनके साथ उचित नहीं हो रहा, एक क्षत्रिय की भूल की सजा बाकी सारे क्षत्रियों को नहीं मिलनी चाहिए। तो उसके बाद जो हनुमान जी थे उन्होंने परशुराम से विनती की कि आप इन सबको ना मारिए। लेकिन जो परशुराम थे उन्होंने हनुमान की विनती स्वीकार नहीं की। उसके बाद जो परशुराम थे और हनुमान जी थे उनके बीच द्वंद्व आरंभ हो गया। लेकिन ये जो द्वंद्व था, इस द्वंद्व से तीनों लोग कांप रहे थे। दोस्तों, उसके बाद जब ये चलता रहा, उसके बाद जो हनुमान जी थे, जब उन्होंने अपनी एक मुष्टिका का प्रहार परशुराम जी पे किया तो वो सीधा पाताल लोक चले गए। उसके बाद जो हनुमान जी थे वो स्वयं पाताल लोक गए। उसके बाद उनके और परशुराम के बीच उस जगह जाके द्वंद्व आरंभ हो गया। उसके बाद जब वो दोनों पुनः धरती पर आए, उसके बाद जब ये युद्ध चलता रहा, उसके बाद जो भगवान शिव थे वो स्वयं वहाँ पर आए और उन्होंने भगवान हनुमान और भगवान परशुराम का ये युद्ध रुकवा दिया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 3 भी लेके आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम बहुत जल्दी इसका पार्ट 3 भी लेके आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने काम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।